नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेस्टार सीक्रेट में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिसने यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी आम इंसान असली सुपरस्टार बन सकता है। आकाश, तुम समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? अगर बात दिल से अभिनय करने वाले कलाकार की है तो फिर नाम तो एक ही दिमाग में आता है। विजय सेतुपति। बिल्कुल सही कहा। वो अभिनेता जिसने बिना किसी फिल्मी परिवार के, बिना किसी बड़े सहारे के, सिर्फ अपनी मेहनत और सादगी से सिनेमा की दुनिया में अपना नाम बनाया। तो चलिए जानते हैं इस आम चेहरे के पीछे छिपे असाधारण सफर की कहानी। विजय सेतुपति का पूरा नाम है विजया गुरुनाथा सेतुपति कालीमुथु। इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1978 को राजापलायम, तमिलनाडु के एक साधारण परिवार में। उनके पिता का नाम कालीमुथु था, जो एक सिविल इंजीनियर थे, और माता का नाम सरस्वती, जो गृहिणी थीं। वाह, कितना साधारण और सादगी भरा बचपन रहा होगा ना उनका। चार भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण बचपन से ही जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थीं। सही कहा तुमने। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई एमजीआर हायर सेकेंडरी स्कूल, कोडम्बक्कम, चेन्नई से की और आगे की पढ़ाई धनराज बैद जैन कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक यानी बी.कॉम की डिग्री लेकर पूरी की। आकाश, कॉलेज खत्म करने के बाद क्या उन्होंने सीधे फिल्मों में कदम रख दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद विजय ने घर की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी की तलाश शुरू की। उन्होंने सबसे पहले एक छोटे से कंपनी में लेखाकार के रूप में काम किया। फिर उन्हें दुबई में नौकरी का अवसर मिला। वहां वह लगभग 2 वर्ष तक अकाउंटेंट की नौकरी करते रहे। सोचो, जो आज बड़े पर्दे पर सुपरस्टार हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बही खातों के अंकों से की थी। कितना बड़ा सफर तय किया है उन्होंने। बिल्कुल। और कहते हैं ना, जिंदगी जब मोड़ देती है तो पहचान बदल जाती है। दुबई में रहते हुए विजय ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक लघु फिल्म बनाई। वहीं से उन्हें एहसास हुआ कि अभिनय ही उनकी सच्ची चाहत है। बस, फिर क्या था? उन्होंने वापस भारत लौटने का निर्णय लिया। भारत लौटकर क्या उन्हें तुरंत कोई मौका मिल गया? नहीं रेशमा, यह सफर आसान नहीं था। विजय सेतुपति ने चेन्नई लौटने के बाद कई जगह छोटे छोटे काम किए ताकि घर चल सके। उन्होंने कूथू पट्टरई नाम के एक प्रसिद्ध नाट्य समूह से जुड़कर अभिनय की बारीकियां सीखीं। वहां उन्होंने मंच पर अभिनय करना सीखा, शरीर की भाषा, संवाद की ताकत और भावनाओं की गहराई को समझा। थिएटर ही तो वह जगह होती है जहां असली अभिनेता गढ़े जाते हैं। मुझे लगता है वही मंच उनकी अभिनय यात्रा का पहला आधार बना। बिल्कुल सही कहा तुमने। वो दिन आसान नहीं थे। उन्होंने कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम किया। कभी पुलिसकर्मी का छोटा सा रोल, कभी भीड़ में खड़े व्यक्ति का किरदार, पर उन्होंने हर सीन को गंभीरता से निभाया। उन्हें यकीन था कि एक दिन यह मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो फिर पहली बड़ी फिल्म कब मिली? साल 2010 में उन्हें पहला मुख्य किरदार मिला फिल्म तेनमेरकू परुवाकात्रू में। इसमें उन्होंने एक चरवाहे का किरदार निभाया। उनका अभिनय इतना सच्चा और गहरा था कि दर्शक हैरान रह गए। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और यहीं से विजय का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। वाह, सोचो, एक साधारण चेहरा, बिना स्टार इमेज के, लेकिन इतना दमदार अभिनय कि लोग मुग्ध हो जाएं। यहीं से तो उनकी असली उड़ान शुरू हुई ना? हाँ, और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक के बाद एक शानदार फिल्में आती गईं। पिज्जा, नाडुवुला कोंजम पक्कठा कानोम, सूधु कव्वुम, विक्रम वेधा, 96, सुपर डीलक्स। हर फिल्म में उन्होंने कुछ नया करके दिखाया। मुझे सबसे खास बात यह लगती है कि उन्होंने कभी एक ही तरह के किरदार नहीं किए। कभी खलनायक, कभी आम आदमी, कभी प्रेमी, हर बार बिल्कुल अलग अंदाज। और यही बात उन्हें भीड़ से अलग करती है। विजय सेतुपति वो अभिनेता हैं जो अभिनय में नहीं जीते, बल्कि अभिनय में जीवन डाल देते हैं। आकाश, अब बात करें उनके पुरस्कारों की, तो सूची काफी लंबी है ना? हाँ रेशमा, बहुत लंबी। उन्हें तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला, उनके पहले ही प्रमुख किरदार के लिए। इसके बाद उन्हें फिल्म फेयर दक्षिण पुरस्कार कई बार मिला, फिल्म पिज्जा, विक्रम वेधा और सुपर डीलक्स के लिए। फिल्म सुपर डीलक्स के लिए तो उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान भी मिला। वाह, यह तो गर्व की बात है। और मुझे यह भी अच्छा लगता है कि उन्होंने सिर्फ तमिल नहीं बल्कि तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है।
उनका हिंदी सिनेमा में पदार्पण भी बहुत चर्चित रहा। सही कहा। उन्होंने हिंदी फिल्म मुंबईकर में काम किया और बाद में जवान जैसी बड़ी फिल्म में नजर आए, जहां उन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाई, लेकिन दर्शकों ने उन्हें उतना ही प्यार दिया जितना मुख्य किरदार को। अब जरा उनके निजी जीवन की भी बात कर लेते हैं। आकाश, मुझे पता चला कि उनकी प्रेम कहानी भी काफी प्यारी है। हाँ, बिल्कुल। विजय सेतुपति की शादी जैसी सेतुपति से हुई। दोनों की मुलाकात तब हुई जब विजय दुबई में नौकरी कर रहे थे। वह दोनों इंटरनेट पर मिले और फिर धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। साल 2003 में दोनों ने विवाह कर लिया। कितनी प्यारी कहानी है ना। आज उनके 2 बच्चे हैं, बेटा सूर्या और बेटी श्रीजा। वो अपने परिवार के बहुत करीब हैं और कहते हैं कि अगर मैं अभिनय छोड़ भी दूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों की मुस्कान ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यही सादगी उन्हें सबसे खास बनाती है। सफलता के बाद भी वो उतने ही जमीन से जुड़े हुए हैं जितने पहले थे। अब अगर सिनेस्टार सीक्रेट है तो कुछ राज बताना तो बनता है। आकाश, बताओ ना उनके बारे में कुछ कम झात बातें। बिल्कुल, सुनो। पहला, बचपन में विजय को क्रिकेट का बहुत शौक था। वह क्रिकेटर बनना चाहते थे। दूसरा, वो बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, इतने कि किसी से नजर मिलाकर बात नहीं कर पाते थे। तीसरा, एक बार उन्हें ऑडिशन में इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि निर्देशक ने कहा, तुम हीरो जैसे नहीं लगते। लेकिन आज वही निर्देशक शायद सोचते होंगे कि हीरो जैसा लगना क्या होता है। वाह, कितना प्रेरणादायक है यह सब। वो हमेशा कहते हैं, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी, मैं बस हर किरदार को सच्चाई से निभाना चाहता था और यही सच्चाई उन्हें महान बनाती है। बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि मैं आज भी वही हूं जो कभी भीड़ में एक्स्ट्रा बनकर खड़ा था। फर्क बस इतना है कि अब कैमरा मुझ पर टिकता है। आकाश, सच कहूं तो उनकी कहानी सुनकर एक बात तो साफ लगती है, अगर दिल में सच्चा जुनून हो तो मंजिल जरूर मिलती है। हाँ रेशमा, विजय सेतुपति इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया, असफलता को गले लगाया और जब सफलता आई तो भी विनम्रता नहीं छोड़ी। आज लोग उन्हें कॉमन मैन सुपरस्टार कहते हैं क्योंकि वो हर आम इंसान की तरह जीते हैं और हर दिल में बसते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस अभिनेता की जिसने हमें सिखाया कि साधारण चेहरा भी असाधारण कहानी बन सकता है। अगर आपको विजय सेतुपति की यह प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो तो सिनेस्टार सीक्रेट को जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हर सितारे के पीछे छिपी होती है एक सच्ची कहानी और हम वही कहानियां आपके दिल तक पहुंचाते हैं। मैं रेशमा और मैं आकाश मिलते हैं अगली बार एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और याद रखिए, सपने देखने वालों की जीत तय होती है।